बीते शनिवार को वाराणसी में एक खास इलाके में पीले रंग की बारिश देखी गई। जी हां, इस बारिश के बाद घर की छतों पर पीले रंग के बूंद जैसे निशान देखे गए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है। इस वीडियो में दैनिक जागरण में छपी एक खबर को दिखाया गया है और वहीं येलो रेन से संबंधित कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र जो कुछ वेबसाइट्स पर मिला उन्हें दिखाया गया है। इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध है या नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं और ये अभी भी एक जांच का विषय है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत अजीब सी खबर देखने में आई दैनिक जागरण की वेबसाइट पर। ये वाराणसी में पीली बारिश बनी वैज्ञानिकों के लिए पहेली। घरों में पीले निशान छोड़कर गई कुछ पल की बारिश। दैनिक जागरण में वेबसाइट पर यह खबर 16 मई 2021 को सुबह 8:46 पर पब्लिश की गई। ऑथर हैं इसके अभिषेक शर्मा जी। यह बता रहे हैं कि बनारस में मारुति नगर इलाके में शनिवार को सुबह करीब 9:30 बजे पीली वर्षा हुई। करीब 3 मिनट तक हुई इस बारिश से कई घरों की छतों पर पीले पीले धब्बे बन गए। मारुति नंदन के एक रहवासी शिवानंद दुबे जब सुबह अपनी छत पर थे तो उन्होंने देखा कि बारिश हो रही है। यहाँ बताते हैं कि मारुति नगर इलाके में, जो कि वाराणसी में पड़ता है, शनिवार की सुबह करीब 9:30 बजे पीली वर्षा हुई। ठीक है, ये कोई आम बात नहीं है पीली वर्षा होना। 3 मिनट तक इस वर्षा को बता रहे हैं कि हुई, छत पर पीले रंग के धब्बे बन गए। मारुति नंदन के एक रहवासी शिवानंद दुबे जब सुबह अपनी छत पर गए तो उन्होंने देखा कि बारिश हो रही है और वहाँ पीले रंग के बूंद के आकार के कई धब्बे बने हुए थे जो हल्दी की तरह लग रहे थे, जो उन्होंने बताया। इस दौरान बालकनी के ग्रिल और गलियों में भी ऐसी बूंदें दिखीं। यही नहीं, आसपास जितने भी मकान थे उन छतों पर भी ऐसा दृश्य था। हालांकि बीएचयू के वैज्ञानिकों से जब दैनिक जागरण ने पूछा तो उन्होंने काफ़ी देर तक इस बारे में कुछ नहीं कहा और विश्लेषण के बाद भी कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। ठीक है, हालांकि मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि ये बारिश से ऐसा हुआ कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ गाड़ियों की सीट पर आप देखते हैं पीले निशान बन जाते हैं, वो कुछ चिड़ियों की विष्ठा आदि हो सकती है। हालांकि इन्होंने बताया कि उनकी कार पर भी इस तरह की बूंदें दिखाई दी हैं। वहीं आईआईटी बीएचयू के सिरेमिक इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि प्राइमा फेसी यह एसिड रेन नहीं लग रही है। वहीं बीएचयू के वनस्पति विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर रविंद्रनाथ खरवार ने बताया कि हो सकता है कि ये बारिश से हुआ हो, और जब वायुमंडल में सल्फर आदि की सघनता बढ़ जाती है तो ऐसा होता है। हालांकि इसके भी कारण यहाँ वाराणसी में बेहद कम है। ये कारण हो सकता है, लेकिन इसके ऐसा होने की संभावना वाराणसी में, जैसा कि मैं कह सकता हूँ, बेहद कम है। और इससे पूर्व भी वाराणसी के आसपास कहीं भी पीले रंग की बारिश न तो देखी गई है न ही सुनी गई है। और इन जमने वाली पीली बूंदों के पीछे क्या राज है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि चर्चा का बाजार बहुत गर्म है। तो एक बार समझते हैं कि इस बारिश के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। दैनिक जागरण की इस खबर में बिल्कुल भी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि आखिर ये क्यों हुआ होगा। तो देखते हैं कुछ और जगहों पर हमें क्या मिला। तो खैर, टाइम्स ऑफ इंडिया पे कुछ खास नहीं। येलो रेन जो मुझे विकिपीडिया पर मिल रहा है, ये 1981 में एक पॉलिटिकल इंसिडेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर T2 माइकोटॉक्सिन की बात कर रहे हैं, जो कि वॉरफेयर में यूज़ किया जाने वाला एक केमिकल है। तो येलो रेन जो यहाँ पर दिखाई जा रही है वो एक बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन हो सकता है। चलो, इसकी संभावनाएं तो यहाँ बेहद कम नज़र आ रही हैं, बट क्योंकि ये दिख रहा था तो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से और देखते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो वेबसाइट है ब्रिटानिका की, उसमें भी येलो रेन के बारे में बात की गई और यहाँ पर बायोलॉजिकल टॉक्सिन इसे बताया गया है। और यहाँ बताया गया है कि येलो रेन एयरबॉर्न सब्सटेंस हैं, जो ऐसा आरोप है कि यूज़ किए गए बायोलॉजिकल अटैक्स में साउथ ईस्ट एशिया में।
जो मिड 70 से 80 के दशक के बीच में यूज़ किए गए थे। और ये बताते हैं कि ड्रॉपिंग एन ऑयली येलो लिक्विड दैट मेड अ साउंड लाइक रेन व्हेन इट फेल ऑन रूफ, रोड्स और लीव्स। ठीक है, तो ये बताते हैं कि येलो रेन जैसी चीज़ें वहाँ पर उस टाइम पर की गई थी। अगेन ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। ओके, सो अगेन वेरी हाईली अनलाइकली कि बनारस की जो चीज़ है वो किसी वॉरफेयर या किसी बायोलॉजिकल वेपन का हिस्सा हो, इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। और देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। तो आप देख सकते हो साइंस डायरेक्ट पर येलो रेन करके जो चीज़ें, वहाँ भी T2 टॉक्सिन्स DAS की बात की गई है। और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजेरियम with T2 toxin believed to be the principal toxin were implicated to the human disease of elementary toxic एल्यूकिया ATA। और ये सब चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड आर एवरीथिंग, अगेन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एंड एवरीथिंग, हाईली अनलाइकली। ओके, मैं बार बार हाईली अनलाइकली बोल रहा हूँ ताकि किसी तरह की आप अफवाहों में ना पड़े इन चीज़ों को लेकर के। और क्या हो सकता है, तो खबर ये सब देखते देखते नज़र पड़ी मेरी एक रिसर्च पेपर पर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रिसर्च पेपर बता रहा है कि लखनऊ में भी इस तरह का एक बार इंसिडेंट देखा गया। तो इस पर चर्चा करते हैं क्या है इस पेपर में। तो ये पेपर है पैलिनोलॉजी का, ये इसका आप डिटेल देख सकते हैं। टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप का ये पेपर जर्नल है और ये पेपर छपा था 2018 में। ये इसके ऑथर्स हैं और ये सभी ऑथर्स जो हैं वो नाडिया वेस्ट बंगाल और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, और इसके साथ CSIR के भी ऑथर्स हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या फाइंड आउट किया इस पेपर में। तो हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट में जानकारी मिलती है यहाँ से कि यहाँ पर बता रहे हैं कि पॉलन एंड स्पोर कंसंट्रेशन ऑफ येलो ड्रॉप्स इन लखनऊ एनवायरन्स ड्यूरिंग समर ऑफ 2014। 2014 के समर में कुछ पॉलन देखे गए या स्पोर देखे गए येलो ड्रॉप्स के फॉर्म में, उनकी ये बात कर रहे हैं। इन्होंने इन येलो ड्रॉप्स को प्रोक्योर किया, इकट्ठा किया, लिया आया डिफरेंट सरफेसेस से, और 3 डिफरेंट लोकेलिटीज़ जो लखनऊ की थी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में पड़ता है, राजधानी है, वहाँ से लिया। इन्होंने बताया कि जो साइज़ और शेप था इन स्पॉट्स का वो लीनियर से सर्कुलर के बीच में वेरी कर रहा था, साइज़ भी और शेप भी। और पॉलन ग्रेन्स भी यहाँ पर गुड फ्रिक्वेंसीज में रिकवर किए गए बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म्स, और कुछ जिम्नोस्पर्म पॉलन भी यहाँ से कम मात्रा में, मतलब कि अधिक मात्रा में मिले एंजियोस्पर्म वाले और कम मात्रा में जिम्नोस्पर्म के पॉलन ग्रेन भी यहाँ से इकट्ठे किए गए। इस स्टडी में पाया गया कि जो पॉलिनोमॉर्फ हैं जिन्हें रिकवर किया गया था येलो ड्रॉपिंग्स से, ये पूरी तरह एयरबॉर्न नहीं थे, बल्कि ये उस टाइप के जैसे हनी बी गैदर करती है ना क्रॉप फील्ड से, अपने नेक्टर से जो लेती है हनी बनाने के लिए, वैसा कुछ था जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए जो लेती है ना पॉलन, वैसा कुछ यहाँ पर बता रहे हैं देखा गया था। ये भी बता रहे हैं कि ये नोटिस किया गया कि येलो ड्रॉप्स फॉलिंग जो हुई थी वो कुछ मिनट तक चली है, कुछ दिनों के लिए, गर्मी के मौसम में 2014 में। और यहाँ पर उस वक्त एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑप्टिमम था और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी पर्यावरण के अंदर। इनके ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि ये जो येलो स्पॉट्स थे ये कुछ और नहीं बल्कि फीकल ड्रॉपिंग्स थे, यानी विष्ठा थे। किसके? बी फीसेस, जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनके फीकल ड्रॉपिंग्स हो सकते हैं। और ये कैसे बता रहे हैं? बाय द बी फिक्सेस थियोरी विच प्रपोज्ड दैट द ओरिजिन ऑफ येलो रेन इज फिनोमेना ऑफ नेचर।
ठीक है, तो ये उस बेसिस पर इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं। ये आगे बताते हैं कि इनकी स्टडी एरोबायोलॉजिकल रिसर्च में भी काम करेगी काफ़ी, और जो एलर्जी कॉज करते हैं पॉलन ग्रेन्स या स्पोर्स, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने इस काम को करने की बात कही है। जब आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स की वजह से ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, हे फीवर हो सकता है जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस और पॉलिनोसिस जैसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या जो नेज़ल या ब्रोंकियल एलर्जी है, नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी से कहते हैं वो सारी, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं, अदर हेल्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पॉलन की वजह से हो सकते हैं, इनका जिक्र यहाँ किया गया।